साथियों, पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्म देख रहे थे जो कि ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ था या रिगार्डिंग ओएचई से मतलब कह लीजिए कि जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसमें से भी आपको कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म मिलेंगे जिसके फुल फॉर्म आपको बताया गया है ना। और जो बचे हुए फुल फॉर्म कह लीजिए या जो टर्म है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुणाल स्ट्रीम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप स्ट्रीम एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, स्ट्रीम एकेडमी सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको एक चैनल मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास से रिगार्डिंग या लेक्चर से रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा वो आपको स्ट्रीम एकेडमी पे रेगुलर मिलता रहेगा। हाँ, इस ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ जो भी पीडीएफ होगा वो आपको स्ट्रीम एकेडमी पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 27 में है इरीमी का फुल फॉर्म क्या होता है। IRIM है ना, IRIMEE, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, है ना। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अर्थात ऐसा कह लीजिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर जो बनते हैं उसका ट्रेनिंग दिया जाता है ना। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पे, IRI सेट, सेट इसको बोल लीजिए, है ना। IRI सेट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेली कम्युनिकेशन। आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करके जो जेई बनते हैं या यही बनते हैं उनके लिए ये इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आप वो इसी वाले का या जो भी टेलीकम्युनिकेशन या सिग्नल से जुड़े हुए जो भी ट्रेनिंग होंगे वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है IRI सेट का फुल फॉर्म, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं IRWO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है ITMS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ITMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटर ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इंटर ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान रखिएगा इसको, ये भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका KRCL, KRCL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन ए जो है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं MRVC, MRVC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MRVC का फुल फॉर्म होता है मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन, ये भी आपका एक PSU है ना, मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। 33 में आपका है MR का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए MOSR पूछा जा रहा है, मतलब हाँ MOSR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे, ये सेंट्रल लेवल की बात करें मिनिस्टर ऑफ रेलवे आपका। ठीक है, और यहाँ पे जो है स्टेट लेवल की बात करें तो MOSR जो होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है CRB, CRB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है चेयरमैन रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन होता है उसका मतलब कह रहे हैं कि CRB होता है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं BB&CI रेलवे, BB&CI रेलवे, इसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया, है ना। BB का मतलब हो गया बॉम्बे बड़ौदा और CI का मतलब हो गया क्या, सेंट्रल इंडिया। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में है GIP, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटर इंडिया पेनिसुला, सॉरी ग्रेट इंडिया पेनिसुला, ग्रेट इंडिया पेनिसुला। ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं CRGO, CRGO का फुल फॉर्म आपको पता होगा ऑलरेडी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, जो कि कोड बना होता है CRGO का, याद है ट्रांसफार्मर में जो कोर बनाए जाते हैं वो CRGO का ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ERBW, है ना, ERBW, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस बट बिल्डिंग, एक टाइप ऑफ बिल्डिंग है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस बट बिल्डिंग, ERBW। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 42 ETP, ETP का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो इसका होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक लाइट होगा, सॉरी लेटिक नहीं, इलेक्ट्रोलाइट टफ पिच, ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईटीपी का इलेक्ट्रोलाइट टफ पिच। नेक्स्ट है आपका आईडीएमटी। आईडीएमटी के बारे में तो डेफिनेटली आप पढ़े होंगे, रिले में बताया गया होगा आपको, जो प्रोटेक्शन बताया गया होगा ट्रांसफार्मर का और कैटनरी का प्रोटेक्शन, तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग प्रकार का रिले लगाते थे। तो आईडीएमटी का फुल फॉर्म होता है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम। ठीक है ना, इस एक टाइप ऑफ रिले है आपका, है ना, जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, चाहे कैटनरी 25 केवी कैटनरी के लिए कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में भी हम लोग ये रिले का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेन लाइन इंटरप्टर इज डिनोटेड बाय बीएम। मेन लाइन इंटरप्टर इज डिनोटेड बाय बीएम, दैट इज, तो बीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है आपका, है ना, बीएम का ब्रेकर मेन। बीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ब्रेकर मेन। ठीक है, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, और ये कहाँ मिलेगा मैं ये बता दूंगा आपको, जब आप फैमिली टाइप पेंटोग्राफ पढ़ेंगे ना, फैमिली टाइप पेंटोग्राफ पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपको ब्लॉक डायग्राम लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना, फैमिली टाइप पेंटोग्राफ का ब्लॉक डायग्राम मिलेगा, उस ब्लॉक डायग्राम में आपको ये बीएम बीएस एसएम ये सब लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मेन लाइन होता है, तो इसको हम बीएम से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है ब्रेकर मेन, बीएम। नेक्स्ट कहते हैं यार्ड लाइन इंटरप्टर इज डिनोटेड बाय, तो ये सब इंटरप्टर है, राइट ना, इंटरप्टर है जिसको कि कहाँ से ऑपरेट किया जाता है, टीपीसी से ऑपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिमोट। क्लियर ना, इंटरप्टर के बारे में तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, आपको बताया भी होगा। तो बीएम हो गया। अब मान लीजिए ये तो बीएम हो गया मेन लाइन का इंटरप्टर। अब यार्ड में जो इंटरप्टर लगा होगा उसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे, बीएस से। तो इस बीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो ब्रेकर साइडिंग। क्या होता है, ब्रेकर साइडिंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है मेन लाइन आइसोलेटर स्विच इज डिनोटेड बाय एसएम। मेन लाइन आइसोलेटर को हम एसएम से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है आपका स्विच मेन, है ना, ये याद रखिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा। बीएम जो कि मेन लाइन इंटरप्टर है जिसको कि हम ब्रेकर मेन कहते हैं, बीएस जो कि यार्ड लाइन का इंटरप्टर है जिसको कि हम ब्रेकर साइडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे एसएम है जो कि मेन लाइन का आइसोलेटर है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्विच मेन। नेक्स्ट है यार्ड लाइन आइसोलेटर स्विच इज डिनोटेड बाय एसएस, है ना, यार्ड लाइन का जो आइसोलेटर होता है उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, तो एसएस से डिनोट करते हैं। तो एसएस का फुल फॉर्म यहाँ पे, या एसएस का मतलब क्या हो जाता है आपका, स्विच साइडिंग। क्या हो जाता है, स्विच साइडिंग। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है SWR। अब SWR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो स्टेशन वर्किंग रूल। ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेशन वर्किंग रूल। तो ये था कुछ आपका मतलब इलेक्ट्रिकल टर्म कह लीजिए या शॉर्ट फॉर्म में जो कि लिखा होता है, जो कि आपको हेल्प करेगा जब कभी आप कहीं पे ये शॉर्ट फॉर्म देखेंगे लिखा हुआ, तो आपको समझने में। जैसे कि आपको और मैं बता दूं कि जब आप पावर सप्लाई अरेंजमेंट में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप कभी जाइएगा तो वहाँ पे आपको कहीं लिखा मिलेगा FP, है ना, FP मिलेगा, कहीं पे आपको लिखा मिलेगा SP, कहीं पे लिखा मिलेगा क्या, SSP। तो इन सब के बारे में तो आप जान रहे होंगे ऑलरेडी। FP जो होता है क्या होता है, फीडिंग पोस्ट, है ना, FP क्या होता है, फीडिंग पोस्ट होता है। ठीक है, और SP का बात बोला जाए तो क्या होता है, सेक्शनिंग, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, है ना, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। और SSP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो सब सेक्शनिंग, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, है ना, यही होता है आपका सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, कुछ इस तरह से। तो ये सब कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है कि जानिए इस चीज़ को, ताकि आप कभी भी कहीं लिखा हुआ देखें तो आप उसको एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसको समझ पाएँ कि आखिर ये टर्म है क्या। क्लियर। होप सो आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं शायद मतलब ऐसा कह रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। जब कभी आप फ्री टाइम में बैठते हैं तो एक बार इसको आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जो वर्ड है उसका फुल फॉर्म आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।